अभी भी कुछ घरानों में दामाद को सर आंखों में रखा जाता है। नगीना भी ऐसी ही इज्जत देने वाले घर की थी, उन्हें जरा काम था इसलिए वो चले गए हैं। बेगम कुछ बनो, हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है। जी जा रही हूँ। समीर और रिजवान किधर हैं? नगीना ने छोटे भाइयों का पूछते हुए उधर उधर निगाहें डाली। समीर अभी सो रहा है और रिजवान दही लेने गया है। बेटा सही होकर बैठ जाओ, थक गी होगी अब्बा जी, सारी रात सो के ही तो आई हो, थकूंगी कैसे? और मेरी थकन उम्मी को देखकर खत्म हो चुकी है। नगीना ने मुस्कुराते हुए अपने अब्बा की तरफ देखा। अच्छा, ये मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। नगीना अब्बा के हाथ में एक डब्बा पकड़ाते हुए बोली। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, तुम आ गई बहुत है। अब्बा किया, मेरा अब कोई हक नहीं। नगीना अफसुर्दगी के आलम में अब्बा जान की तरफ देख रही थी। अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो, तुम्हारा ही घर है। बाजी अस्सलाम अलैकुम, आओ मेरे लाडले भाई। बाहर से रिजवान आया। आप ही मेरे लिए क्या लेकर या उम्मू हो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। नगीना शरारती लहजे में रिजवान को बोल रही थी। रिजवान मुंह बनाता हुआ बाहर को जाने लगा। अरे रुको मेरे बब्बर शेर, ये लो, मैं तुम्हारा कैसे भूल सकती हूँ भला। नगीना रिजवान को पैकिंग वाला डब्बा पकड़ाते हुए माथा चूम। उम्मी महविश किधर है? बेटा, इसकी वालिदा की तबीयत खराब थी, रशीद के साथ चली गई है, मैंने ही इजाज़त दी थी। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, अब काफ़ी बेहतर हूँ, बहुत ख्याल रखा है महविश ने। ये तो अच्छी बात है। उम्मी, मैं कल देर से घर आऊँगा, मीटिंग में जा रहा हूँ। महविश को कहना कि रात उधर ही रुक जाए। मोबाइल पर बेल बजने पर नगीना ने मोबाइल की तरफ लपकी। हेलो, कैसी हो? नगीना बहुत जल्दी याद आ। नगीना शको करते हुए अरशद से बात कर रही थी। पूरा हफ्ता हो गया, अपने याद तक ना किया यार, कुछ मसरूफ हूँ मैं, इसीलिए कॉल नहीं की। कब आ रहे हैं? उम्मी अबू आपका पूछ रहे थे, मैं 2-4 दिन में आ जाऊँ। नून गुनागा, बस थोड़ा सा काम रह गया है, अरशद वजाहत कर रहा था। उम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ, अब काफ़ी बेहतर हैं। महविश आ रही है? हाँ आ रही है। सर आरिफ साहिब आगे हैं। दूसरी जानिब से शायद कोई अरशद से मुखातिब कर रहा था। आया बस। अच्छा नगीना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम अलैकुम साहिब जी। अरे महविश कैसी हो? अरशद दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए बेग महविश को पकड़ाते हुए हाल व अहवाल पूछने लगा। तुम्हारी उम्मी की तबीयत कैसी है? जी साहिब, अब बेहतर हैं। और हाँ, मुझे साहिब जी मत कहा करो, सर बोला करो। जी साहिब जी। ओहो जी सर जी। महविश अपना लफ्ज को दुरुस्त करते हुए अरशद से के पीछे पीछे जा रही थी। रशीद चला गया? जी सर, अबू चले गए हैं घर, रात के 11 बज चुके थे। तुमने मेरे रूम की सफाई कर दी है? नहीं सर, मुझे याद नहीं रहा। अच्छा जाओ सफाई करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी सर, करती हूँ। महविश हुक्म की तामील करते हुए अरशद के कमरे में चली गई। बहुत खूबसूरत हो तुम। अरशद अब फ्रेश होकर बाहर आ गया था और मुसलसल महविश के जिस्म के खदोखाल देख रहा था। महविश बेड को आगे की तरफ झुककर साफ कर रही थी। महविश को एहसास तब हुआ जब अरशद महविश के इस कदर करीब आ गया कि महविश की महक वो आसानी महसूस कर सकता था। सर आपे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं महविश, तुम्हारी खूबसूरती देख रहा हूँ। सर मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, खुदारा दूर रहे मुझसे, कुछ नहीं होता। महविश, किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। बाहर का मौसम आज बहुत हैबतनाक था। शदीद बारिश और बिजली की गरज चमक में माहौल को मजीद हैबतनाक बना रखा था। प्लीज मुझे जाने दे, छोड़ी मुझे। महविश अपनी कलाई को छुड़वाते हुए शदीद हैरानगी के आलम में थी। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरशद की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि महविश छुड़वा ना पाए। अरशद ने महविश को बेड पे धक्का दिया। महविश अरशद का वजन बर्दाश्त ना कर पाई। अरशद के मुंह से शदीद गंदी बदबू आ रही थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि अरशद नशे में है। होश आने पर महविश को रोता हुआ पाया। सॉरी महविश, जो भी हुआ नशे में हुआ, दूर रहे मुझसे। अपने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मैंने आपको बड़े भाई का दर्जा दिया था। महविश बिलक बिलक कर रो रही थी। चुप करो, बकवास बंद करो, वरना जो हुआ है सबको बता दूंगा। लोग यही समझ गए कि तुमने पैसे के लिए सब कुछ किया है, इज्जत तुम्हारी ही खराब होगी। ये लो कुछ पैसे और अपनी वालिदा का इलाज कराओ। अरशद महविश के पास पैसों की गद फेंकते हुए बाथरूम चला गया। और हाँ, अगर किसी से भी जिक्र किया तो तुम्हारा सारा खानदान तबाह कर दूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अरशद को अपने पैसे पे इतना घमंड था कि वो सोचता था कि दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता हूँ।